हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीएसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग मैथ पढ़ रहे थे। मैथ में तीसरा क्लास अध्याय 3 चल रहा था। अध्याय 3 में था हमारा सजाती तथा विजाती व्यंजनों का बोध तथा इन पर जोड़ घटाना। यही चल रहा था। तो इसका फर्स्ट सेगमेंट एक हो चुका था। सेकंड में हम लाए हैं कुछ एग्जाम्पल आपके पास जो एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम्पल, उसी बेस्ड पे लाए हैं कुछ पैटर्न बना करके। इसको आप देखिए और सॉल्व करते हैं इसको, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम बेस के लिए। आई थिंक आपको जो इसका पहला क्लास हुआ होगा वो समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखिए, पहला जैसे पहला क्लास ये है, कह रहा है कि क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई और प्लस एक्स वाई माइनस जेड का हल है। इसमें से कह रहा है इसका हल क्या है। तो अभी इसके पहले आपको सजाती और विजाती व्यंजक पढ़ा दिया गया है, सजाती पद पढ़ा दिया गया है और विजाती पद पढ़ा दिया गया है। देखिए, सजाती पद और विजाती पद अगर आपका क्लियर नहीं है, अगर कहीं से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं आगे उसका और चर्चा मैं उसका कर रहा हूँ कि कैसे इसको हमको हल करना है, कैसे पहचानना है सजाती है, कैसे पहचानना है विजाती है। कभी कभी होता है कि एक ही टर्म्स दिया रहता है और उसी में पूछता है कि बताइए सजाती क्या है विजाती क्या है। तो उसी पे हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, इस पे क्वेश्चन करेंगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन मैथ का करेंगे उतनी ही ज्यादा चीजें आपको क्लियर होंगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये क्लियर तभी होगी जब जितना ज्यादा आप मैथ के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाए हैं, इसको देखना है कैसे होता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड का हल है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन एक, और उसके बाद टू जेड टू एक्स है, फिर इसके बाद थ्री जेड है, फिर क्या है जीरो है। ये चीजें हमारी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि सॉल्व कैसे होता है। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए क्या करना क्या है कि ये यहाँ पे दिया हुआ है पहला वाई जेड माइनस एक्स, पहले हम इसका अंदर गुणा करा लेते हैं। जब वाई जेड माइनस एक्स का गुणा कराएंगे, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं। ये, चलिए, अब यहाँ से हम गुणा कराते हैं। तो जब हम इसका गुणा कराएंगे तो y का z में कराएंगे, y का जब z में कराएंगे तो हो जाएगा y z माइनस, फिर y का x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा y x, फिर प्लस हो जाएगा, प्लस z का x में कराएंगे तो हो जाएगा z x माइनस, फिर z का y में कराएंगे तो माइनस z y हो जाएगा, फिर प्लस हो गया, फिर x का y में कराएंगे हो जाएगा x y माइनस, फिर x का z में कराएंगे माइनस हो जाएगा x z। अब देखिए, यहाँ पे इस टर्म में आप मैच कराइए कौन कौन फंक्शन मिल रहे हैं, इसमें से घटेगा कौन सा जुड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ वाई जेड है, यहाँ पे क्या है वाई जेड, और यहाँ भी वाई जेड है। जेड वाई या वाई जेड एक ही बात होती है। गुणा में चाहे ऐसे करिए, 5 into 4 करिए या फिर 4 into 5 करिए, दोनों का आंसर सेम ही आना है, बीसी ही आना है। तो ऐसे सेम यहाँ भी है, ये वाई जेड है और यहाँ भी है जेड वाई है। देखिए, ये प्लस में है, ये प्लस से और ये माइनस कैंसिल हो गया, कट गया। कटने का मतलब ये होता है घटाएंगे, जब 5 में से 5 घटाएंगे सपोज दैट, तो जीरो ही आएगा। तो वैसे इसमें से इसको जब हम घटा देंगे या हाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। या फिर वही ऐसे ही हम कर लेते हैं, घटाते हैं तो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो इसी को हम काट देते हैं। अब फिर y माइनस वाई एक्स है, और वाई एक्स कहीं मिल रहा है, देखिए इसमें कहीं, हाँ ये देखिए मिल रहा है। ये वाई एक्स है और यहाँ एक्स वाई है, बात एक ही है। तो ये वाला इससे फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन इससे कट जाएगा। अब बचा क्या, जेड एक्स या एक्स जेड, ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर हमारा हुआ जीरो। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 4 सही है। ये हमारा ऑप्शन 4 हो गया। ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो इसके पहले पढ़ा चुके हैं जोड़ और घटाना, और इसके बाद इसके पहले हम ये भी बताए थे आपको कि घटाना में होता क्या है कि घटाना में साइन चेंज हो जाता है। यानी घटाना में
जो चिन्ह होता है वो अंदर के चिन्हों को चेंज कर देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं आया है, इसलिए इस चीज को देखते हैं आगे हम। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको हम इरेज कर, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में ये है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस एट वाई स्क्वायर का योगफल क्या होगा। अब कह रहा है योगफल मतलब इसको जोड़ना है, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो देखिए इसको हम जोड़ते हैं, और का मतलब यहाँ हम केवल धन लगा देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने में चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसके पहले हम जोड़ कैसे करते थे कि हम नीचे एक फंक्शन ऊपर लिखते थे, फिर उसके बाद दूसरा वाला इसके नीचे लिखा करते थे। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब सीधा सीधा हम जोड़ते हैं। अब हम जान गए हैं योगफल कैसे करना है, हमको घटाना कैसे करना है। जब हमको पता हो गई ये चीजें, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं। तो देखिए ये है, लिखा है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्वायर, और का मतलब जोड़ते हैं। और यहाँ दिया हुआ है योगफल क्या होगा, जोड़ना है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस एट वाई स्क्वायर। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि आपको किसको किसके साथ जोड़ना है। तो कल पढ़ाया गया था सजातीय और विजातीय। सजाती का मतलब क्या हो जाता है, सजाती वे चीजें होंगी जिसके चर, पहली चीज तो हम देखेंगे, चर देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यक्स, ये यक्स है, यक्स चर है। अब हम अगला वाला खोजते हैं, यक्स अकेला यक्स चर कहाँ पे है, अकेला यक्स चर ये है। अब इसके कंधे पे बैठा हुआ घात जिसको बोलते हैं, ये घात है। अब हम इसको क्या चेक करेंगे कि घात सेम कहाँ है। पहले चीज तो हम चेक करेंगे चर कौन सा है, ठीक है, ये भी चर देख लिए, ये भी चर देख लिए। दूसरी बात, इसके कंधे पर बैठा हुआ जो घात है दोस्तों, वो घात को चेक करें, घात भी सेम होना चाहिए। तभी सजाती तभी होगा जब उसके चर समान हो तथा उसके घात भी समान हो, तभी तो वो सजाती होगा, और तभी हम इसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। इसके पहले भी बताया गया है कि किसी चीज का जोड़ और घटाना वही होगा जब उसका सजाती और विजाती मिलता रहेगा। जैसे सजाती सजाती, एक घात वाला एक घात के साथ ही जुड़ेगा, एक घात वाला एक घात के साथ ही घटेगा। ऐसा नहीं होगा कि सजाती को विजाती के साथ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, नहीं, कतई नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है, हमारा एक्स स्क्वायर है। तो दोस्तों जब जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर। टू एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, टू एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे माइनस टू एक्स वाई है, और ये क्या है, प्लस टू एक्स वाई है। देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा। और बचा क्या, अब यहाँ बचा नाइन वाई स्क्वायर और माइनस एट वाई स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस से क्या होता है, माइनस होता है, यानी घटता है। नौ में से आठ गया कितना। अच्छा देखिए यहाँ भी ये चेक कर लीजिए आप, ये देखिए चर y है, यहाँ भी चर क्या है, y है। इसके घात कितने हैं, दो हैं, और इसके भी घात कितने हैं, दो हैं। इसलिए बड़े आसानी से बड़े आराम से घट जाएगा। तो हम घटा लेंगे, कैसे घटेगा, तो नौ में से आठ गया कितना, एक, और चिन्ह किसका लगेगा, बार बार बताया गया है, चिन्ह उसी का लगता है जो संख्या बड़ी होती है। तो हो जाएगा प्लस नौ वाई में से आठ, नौ वाई स्क्वायर में से आठ वाई स्क्वायर घट जाएगा तो कितना आएगा, केवल क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन में देखिए कहीं मिल रहा है टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मिल रहा है कहीं टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। कौन सा, दूसरा ऑप्शन, ये हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया। तो यही है जोड़ और घटाना, इसको बड़ी आसानी से हम कर लेते हैं। बस एक ही चीज का ध्यान रहे कि कौन किसके साथ जुड़ेगा, कौन किसके साथ घटेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्न में से सजाती व्यंजक को छांटिए। कह रहा है इसमें निम्न चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको सजाती व्यंजक को छांटना है। कौन सा सजाती व्यंजक होगा, तो दोस्तों चलिए देखते हैं।
इसमें हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अगर आपको सजाती और विजाती पता है तब तो आप छाट पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो बस यही है, सजाती मतलब एक समान वाला, विजाती मतलब अलग वाला। तो देखिए चेक करिए, देखिए यहाँ पे लिखा है 7x और 3y। ओ यहाँ x और y हो गया, यानी ये कहीं नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि सजाती का मतलब ये होता है कि एक ही जाति का हो, यानी यक्ष है तो यक्ष ही फंक्शन आया हो, तब तो सजाती होगा। अन्यथा देखिए ये पूरा सजाती व्यंजक हो गया। हम सजाती पद की बात करेंगे तो एक एक पद, ये एक पद ये है, एक पद ये है, तो ये पद अलग होता है, सजाती पद अलग होता है, सजाती व्यंजक अलग होता है। पदों से हमारा व्यंजक बन जाता है। तो चलिए अब हम दूसरा देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए 5x² प्लस 2x प्लस 5। हाँ ये मिल रहा है कुछ, समथिंग ये मिल रहा है। इसको अभी हम पेंडिंग रखते हैं, इसे छोड़ देते हैं, फिर तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए x² प्लस 7y प्लस 4 है, ये है। तो इसमें देखिए x² और y आ गया, यानी ये भी हो ही नहीं सकता सजाती। फिर अगले की हम बात कर लें, 9y² प्लस 8x प्लस 7। अब देखिए इसमें 9y², यहाँ x आ गया, यानी ये भी कतई नहीं हो सकता। दैट मीन्स हम किस पे पहुंचे, हमारा ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, यानी 5x², यानी कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। 5x² प्लस 2x प्लस 5, क्योंकि ये एक ही जात के पदों से मिलकर के बना है, इसलिए हमारा ये सजाती व्यंजक हुआ। इसमें एक पद ये है, टर्म्स फर्स्ट टर्म सेकंड, इन दोनों टर्म्स में एक ही जात के हैं, इसलिए हमारा ये सजाती व्यंजक हो गया। ठीक, ये चीज हो गया। तो नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्न में से विजाती व्यंजक को छाटिए। अभी आप सजाती व्यंजक को छाटे हैं, दोस्तों आइए विजाती व्यंजक को भी छाट लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, तो दिक्कत क्या है, सजाती हो विजाती हो कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी पूछे, मेन कंसेप्ट होता है। सवाल तो ऐसे लग जाएगा, कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है तो वो बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, x² प्लस y² प्लस 2x, और दूसरा है 7x² प्लस 8x प्लस 3, ऑप्शन दिया हुआ है। और तीसरा ऑप्शन है x² प्लस 2x प्लस 1, और चौथा ऑप्शन 9y² प्लस 7y प्लस 6 दिया हुआ है। चलिए ठीक है, अब हम पहले चेक करते हैं विजाति किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। विजाति में ये होगा कि उसमें जो टर्म्स होंगे वो अलग अलग टर्म्स हो जाएंगे, अलग अलग पद हो जाएंगे, यानी यक्स का पद हो सकता है, वाई का हो सकता है। तो देखिए पहली चीज तो उसमें क्या है, x² है, y² है, और क्या है 2x है। अब आपको लग गया होगा कि इसमें x² है, फिर y² है, तो स्वाभाविक सी बात है ये सजाती नहीं है, ये विजाती ही होगा। क्या होगा, ये विजाती ही होगा। फिलहाल इसको छोड़ के रखिए, अभी पेंडिंग रखिए, आगे हम वाले चेक कर लेते हैं। तीन ऑप्शन चेक कर लेंगे, चौथा ऑप्शन अगर तीनों ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लेंगे उसको हम। तो ऐसे भी सवाल को लगाया जाता है, पहले आप जज मत कर लीजिए कि यही सही है, हो सकता है और उसमें ऑप्शन कुछ और दिया हो, देख लेंगे हम। तो हम पहले चारों ऑप्शन को देखते हैं, चारों ऑप्शन को मिलाते हैं। अब उसमें से जो तीन ऑप्शन तो गलत होगा, एक ऑप्शन ही सही होगा। तो चलिए इसको मिलाइए, देखिए 7x² प्लस 8x प्लस 3, इसमें एक ही जात के बने हुए हैं। इसमें जो पद है, तीनों पद हैं, ये इसमें एक ही जात की यक्ष और यक्ष की चर्म में है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा विजाति नहीं, ये हमारा क्या है, सजाती है, ये नहीं हो सकता। फिर ये वाला x² प्लस 2x प्लस 1, ये भी नहीं है, ये भी सजाती ही है, हमें विजाति पूछ रहा है। और फिर ये हो गया 9y² प्लस 7y प्लस 6, ये भी हमारा क्या है, सजाती है, यानी ये विजाति नहीं है। सॉरी, ये सजाती है यानी ये विजाति हमारा नहीं है। अब हम पहला ऑप्शन हम देख रहे थे कि x² प्लस y² प्लस 2x, यही हमारा ऑप्शन है जो क्या है, विजाती है। इसमें अलग अलग टर्म्स आ गए हैं, यक्स का टर्म्स आ गया है, वाई का टर्म्स आ गया है, इसलिए ये हमारा क्या है, विजाती व्यंजक है। ठीक, इस तरीके से हो गया। तो सजाती और विजाती दोनों को आपको बता दिया गया, क्वेश्चन जैसा पूछा जाता है वो आपको बता दिया गया है, ये चीजें हैं। अब हम एक बार चर्चा कर लेते हैं सजाती पद और विजाती पद। कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन होगा तो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सजाती पद और विजाती पद में कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम इसका निर्धारण करेंगे कि हमारा सजाती पद हो रहा है और ये हमारा
विजाति पद हो रहा है। तो देखिए सजाति पद और विजाति पद में होता क्या है कि हम सबसे पहले क्या देखते हैं, चर को देखते हैं। इसमें चर कौन सा आया हुआ है, उसमें कौन सा चर आया हुआ है। चर एक्स का चर है, वाई का चर है, जेड का चर है, ए का है, जो भी है। देखिए यहीं से हम सजाति भी निकालेंगे और यहीं से हम क्या निकालेंगे, विजाति भी। यानी सजाति भी यहीं से निकालेंगे और यहीं से हम क्या निकालेंगे, विजाति भी निकालेंगे। बस थोड़ा सा समझना है। समझना क्या है, पहली चीज तो हम चर देखेंगे कि चर है कौन सा, और दूसरा बात उस चर पे क्या देखेंगे, उसके कंधे पर बैठा हुआ घात। ये जो होता है कंधे पर बैठा रहता है इसको बोलते हैं घात। पहले चर देखेंगे, चर कौन सा आया है, फिर उसके बाद उसके ऊपर कौन सा घात लगा है, क्या घात लगा है उसको देखेंगे। तो जैसे देखिए ये लिखा है 5x² और 3x², ये लिखा है, यानी 5x² और 3x²। तो देखिए पहले चर हम देखते हैं, चर क्या है, चर x है। और यहाँ भी चर क्या है, यहाँ भी चर क्या है, x ही है। यानी ये मिल गया। तो कुछ क्लियर हो रहा है कि हाँ ये सजाती के फंक्शन में जा रहा है। लेकिन अभी हम कह नहीं सकते ये x है, ये x है, यहाँ तक तो सही है। अब हम इसके घात को देखते हैं। ये घात कितना है, दो का घात है, और यहाँ भी घात कितना है, दो का घात है। बस यही मेन था। अब जब यहाँ पे भी घात दो है और यहाँ पे भी घात दो है, तो हमारा स्वाभाविक सी बात है, ये हमारा क्या हो गया, सजाती हो गया। और इसके गुणांक से कोई मतलब नहीं, गुणांक चेंज हो सकता है, गुणांक से नो प्रॉब्लम, गुणांक से कोई मतलब नहीं है। गुणांक बदलता रहेगा। गुणांक से कोई डिटर्मिनेंट नहीं होगा, कोई निर्धारण नहीं होगा कि हाँ ये सजाती है कि विजाती है। जैसे अगर इसी जगह ऐसे लिख दिया गया होता 5x² और ये एक पद ये हो गया था और दूसरा पद ये हो जाता, मान चलिए ये हो जाता 3x³ अब कहता क्या ये दोनों सजाती हैं, तो आप कह देते नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि चर तो मिल रहा है, एक्स एक्स का फॉर्म चल रहा है, ठीक है। लेकिन घात अलग हो गया, ये दो घात का है और ये कौन से घात का है, तीन घात का है, इसलिए हमारा ये सजाती नहीं हो सकता। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसको 1 मिनट बैटरी मुझे लगता है उसमें हो गई। हाँ, ये तो सही है। बैटरी की प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि हम ये बात कर रहे थे कि 5x² और ये x³ 3x³ है, तो ये हमारा सजाती नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसके घात अलग अलग हो गए हैं। सजाती तभी होगा जब वो घात सेम रहेगा, ये हमारा सजाती की बात हो जाएगी। यहाँ जबकि ये लिख भी दिया गया है कि जब अलग अलग दो पदों के अंदर चर समान हो, क्या समान हो, चर, चर समान हो मतलब, थोड़ा सा, जैसे ये चर समान हो, कह रहा है ना कि अंदर चर समान हो। अगर चर समान हो तो और उन पे लगे घात एक जैसे हो, यानी हमने बताया ना कि अभी चर समान हो तो सही है, लेकिन उनके जो घात हैं वो भी समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चर तो समान हो गया लेकिन घात ही ना समान हो, तो नहीं होगा। तो हमारा वो क्या नहीं होगा, हमारा वो सजाती नहीं हो सकता है। इस चीज का ध्यान रहे। तो उन पदों को सजाती पद कहते हैं जब अलग अलग दो पदों के अंदर चर समान हो और उन पर लगे घात एक जैसे हो, तो उन पदों को सजाती पद कहते हैं, या वो सजाती पद कहलाता है, सजाती पद कहते हैं, कहते हैं। तो सजाती पद कहते हैं, उनके साथ वाले गुणांक असमान होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये जो गुणांक था, ये वाला, इन गुणांक से कोई मतलब नहीं है। गुणांक कुछ भी हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, उससे नहीं मतलब होता है। बस केवल मतलब हमारा होता है कि चर एक होना चाहिए और घात सेम होना चाहिए, तब तो सजाती होगा। अगर चर एक है लेकिन घात अलग हो गया तो क्या हो जाएगा, वो विजाती पद में आ जाएगा। जैसे यहाँ दिखाया भी गया है आपको, देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे ये है
कि सजाती पद और विजाती पद दिखाया गया। देखिए इसमें लिखा है 7x² y माइनस, और अगला वाला पद है, ये टर्म्स फर्स्ट हो गया, पद फर्स्ट हो गया, और ये सेकंड पद है -9x² y। अब इसमें देखिए ये सजाती पद है, ये यक्स यहाँ पे है, और यहाँ भी क्या है, यक्स है। इस पे घात दो लगा है, इस पे भी घात दो लगा है, ठीक है। अब इसको चेक करिए, ये y है और ये भी y है, इसके घात एक लगा है। अगर जब कोई घात नहीं लिखा होता है तो हमेशा घात हम उसको एक ही मानते हैं, और इस पे भी घात क्या है, एक लगा है। यानी जो टर्म्स इसमें थे वही टर्म्स इसमें हैं, तो इससे हम कह लेंगे कि ये हमारा क्या है, सजाती पद है। और कांस्टेंट, सॉरी, गुणांक वाले वैल्यू से कोई मतलब नहीं, यहाँ 7 है, यहाँ -9 है, इसके गुणांक से कोई मतलब नहीं है। बस मतलब हमारा ये इस वाले पोर्शन से होता है, इससे ये मिलते रहना चाहिए। अगर हमारा ये पद मिल रहा है, ये चर मिल रहा है, तो ये हमारा सजाती होगा। अब वही चीज सेम यहाँ लिखी गई है, बस घात को चेंज कर दिया गया है। देखिए विजाती में आ गया, ये है 7x² y, और यहाँ लिखा -9xy² कर दिया गया। यहाँ देखिए अंतर हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर पे घात चल रहा था, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर से हटा के किस में कर दिया गया, वाई कर दिया गया। इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा विजातीय पद में आ गया। क्योंकि चर तो मिल रहे हैं, सही है, लेकिन घात नहीं मिल रहा है ना, इसलिए ये हमारा नहीं हो सकता। चलिए अगला देखते हैं। तो आई थिंक हमको लगता है कि सजाती पद और विजाती पद बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, कि कल भी बता दिया गया था नेक्स्ट क्लास में। इसी पिछले वाले क्लास में चर्चा किया गया था, तो इसमें आज फिर से एक बार हम इसको और भी क्लियर कर दिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यही है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपका क्लियर होगा चीज़ें। अब देखिए इसमें कह रहा है कि बीजी व्यंजकों का योग एवं घटाव। हम इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है, एक पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बीजी व्यंजकों को कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। अभी तक पिछली क्लास में जोड़ घटाना बता दिया गया था, लेकिन वहां ऊपर और नीचे करके बताया गया था। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हम सीधा बताते हैं ऐसे। देखिए कैसे, ये सीधा हम जोड़ेंगे। 5x² लिखा है, +3x +7x और +2x²। सबसे पहले हमने बार बार बताया है कि वो पद उसी में जुड़ेगा जो सजाती सजाती से ही जुड़ेगा। जैसे इसमें 5x² है, अब x² वाला खोजिए कहाँ है, ये यहाँ पे है, ये इसके साथ ही जुड़ेगा। ऐसा नहीं 5x² को 3x के साथ आप नहीं जोड़ सकते। तो इस 5x² को 2x² के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7x² हो गया, ठीक, ये जुड़ गया। अब फिर कह रहा है +3x और 7x, ये भी हमारा है। यहाँ देखिए ये x है, x की घात एक है और x की घात एक है, चर ये भी x है और चर ये भी x है, इसलिए ये जुड़ जाएगा। 4 3 7, कितना हो जाएगा, +7x। यही आंसर हो जाएगा। या हो सकता है कि आंसर कुछ इस तरीके से दे देगा, इसमें कॉमन भी ले सकता है, क्योंकि दोनों में 7 कॉमन बन रहा है, तो जब 7 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा क्या, x² प्लस, आप 7x कॉमन लीजिए, एक मिनट, आप 7x भी कॉमन और बन रहा है इसमें, तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से 7x कॉमन लेंगे। जब 7x कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, 7x कॉमन ले लिए तो एक x बचा, x बचा, और फिर प्लस क्या हो गया, 1 बचा। आंसर ये भी दे सकता है और आंसर ये भी दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा आंसर दिया रहेगा आप उस हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि अभी एक स्टेप सॉल्व करने के लिए बाकी था, जो कि हमने ये कर दिया, ठीक। अब कह रहा है कि 7xy प्लस 5xy -2xy। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए 7xy, यहाँ भी 5xy, यहाँ क्या है, xy, यानी तीनों में xy 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 चल रहा है, यानी सजाती पद में सब चल रहा है। इसमें से अब तीनों में जो 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 प्लस है उसको हम जोड़ लेते हैं, और जो माइनस है उसको हम घटा लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जोड़ लेते हैं, 7 और 5 कितना होगा, ये 7 और 5 कितना हो गया, 12। तो कितना हो जाएगा, 12xy, और माइनस कितना हो जाएगा, 2xy।
ये हो गया। जब ये चीजें हमारी हो गई, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि 12 में से 2 को घटा दीजिए आप। जब 12 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ हो जाएगा 12 में से 2 घटाएंगे हम, तो हो जाएगा 12 में से 2 गया 10 x y। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर ये है। बहुत ही सिंपल है और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। क्वेश्चन आगे और भी बीजी व्यंजक जो भी हम पढ़ेंगे ना, इसी पे सारा डिपेंड रहेगा। तो इसलिए हम पहले गुणा भाग इसका जोड़ घटाना सीखे रहेंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है 7x² - 2x² y। अब देखिए ये भी मिला लीजिए पहले, यहाँ एक्स स्क्वायर है वाई है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है वाई है, यानी घात भी इन दोनों के समान है, इसके भी घात समान है, तो सजाती है। तो सीधा सीधा अब साइन पाइए, क्या करना है? घटाना है। तो 7x² वाई में से 2x² वाई जब घट जाएगा तो कितना बचेगा? 7 में से 2 गए 5, 5x² वाई, ओ सॉरी वाई स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा, एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर जाएगा ये। ठीक, ये हो गया। चलिए, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला करा है 8ab प्लस 3a प्लस 2b प्लस ए बी। देखिए सब में ए बी, ए है, ये बी है, ये ए बी है, यानी इन दोनों में ये वाला और ये वाला टर्म्स तो क्या है? सजाती में ये दोनों इसमें जुड़ जाएगा, लेकिन ये वाला और ये वाला तीनों दोनों अलग है, तो इसलिए ना इस ये इसमें जुड़ेगा ना ये इसमें जुड़ेगा। तो हम 8ab में और एक ए बी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 9 ab और प्लस, अब ये ऐसे ही उतर जाएगा 3a और प्लस कितना? 2b। बस यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3a और 2b जुड़ ही नहीं सकता, इसलिए वो जैसा भी है वैसे ही उतर जाएगा। अब कह रहा है 3x² प्लस 5x माइनस 3 और 7x² माइनस 8x प्लस 7, ये वाला हमारा, इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए लगा देते हैं। इसको क्या करना है? योग करना है। योग करना है तो चलिए हम करते हैं योग, कैसे होगा? देखिए हो जाएगा 3x² प्लस 5x माइनस 3। योग करना है, प्लस करिए। अब इस वाले को लिखिए 7x² माइनस 8x प्लस 7, ये है। अब इसको हमको जोड़ना है, तो सबसे पहले सजाती वाला पद खोज लीजिए। ये एक्स स्क्वायर वाला पद कहाँ है? 3x² यहाँ है और 7x² नहीं है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, 7×3 = 10, क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 10x²। अब 5x ये है और 8x ये है। ठीक, 5x, 5x ये है और 8x ये है, तो ये और ये माइनस है, घट जाएगा। 8 में से 5 गए, कितना हो जाएगा? -3x हो जाएगा। तो फिर चिन्ह उसी का लगता है जो बड़ा रहता है। और देखिए ये 7 है और ये 3 है, प्लस माइनस से माइनस घटता है, लेकिन चिन्ह उसका होता है जो बड़ा होता है। 7 वाला बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है, प्लस लगेगा। 7 में से 3 ये कितना? प्लस 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो रहा जोड़। अगर हम इसी घटाना की बात करेंगे कि घटाना इसका हम कैसे लगाएं, तो घटाने में देखिए एक हम सवाल देते हैं, आप इसको सॉल्व सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा। देखिए ये है 7x²। छठवां सवाल इसको इसी बना लीजिए। छठवां सवाल हो जाएगा, दिया है सवाल 7x², मान लीजिए ऐसे हो जाएगा 7x² और हम रख लेते हैं -4x+2 में से क्या घटाना है? ऐसे बनाइए 3x² -7x कर लीजिए और प्लस ये 2, 8 कर लीजिए, प्लस 8, इसी को घटाना है। अब इसको घटाना है तो कैसे घटेगा? तो यहाँ देखिए, यहाँ हम सवाल लगा देते हैं। इसको जब घटाएंगे तो देखिए 7x²
ये हो जाएगा, घटाएंगे इसको हम, यहाँ पे घटा लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, हो जाएगा, घटा दिए 7x² माइनस 4x प्लस 2। अब में से मतलब घटाना है, माइनस करिए, इसको कोष्टक में लिखिए। हमने बताया है घटाने के बाद उसके बाद जो भी अंक आएगा, जो भी साइन रहेगा, सब बदल जाएगा। अंक नहीं बदलेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। हो जाएगा हमारा कितना, 3x² माइनस 7x प्लस 8। ये हो जाएगा। अब ये वाले को हम ऐसे लिख लेते हैं, 7x² माइनस 4x प्लस 2। अब इस माइनस को जब हम अंदर गुणा करेंगे, कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे, तो कोष्टक के अंदर के जितने भी पद रहेंगे उसके चिन्ह सब बदल जाएंगे। जैसे ये माइनस का जब इसमें गुणा होगा, इसके आगे प्लस लिखा है, होता नहीं, लिखा नहीं है लेकिन प्लस माना जाता है, तो ये माइनस कर देगा, माइनस हो जाएगा 3x² और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7x। अब ये माइनस इस 8 वाले आगे वाले के प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, प्लस माइनस अब माइनस होता है, -8 हो गया, बराबर। अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 7x², अब हम टर्म को देखते हैं कौन सा जाति पद में है, कौन सा विजाति पद में है। तो ये 7x² है और ये -3x² है ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ 7x², ध्यान से देखिए, 7x² और माइनस 3x² है, तो 7 में से 3 घट जाएगा। ये क्योंकि ये माइनस है, प्लस माइनस से माइनस होता है लेकिन चिन्ह उसका लगता है जो बड़ा होता है, तो 7 में से 3 गया कितना, 4, 4x² हो गया हमारा कितना, 4x²। ये हो गया। अब ये यहाँ है 4x है, यहाँ 7x है, तो 7x में से 4x घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, +3x आ जाएगा। और ये देखिए -8 है और ये +2 है, तो 8 में से 2 घट जाएगा, तो -6 हो जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, आंसर कौन सा हो गया, आंसर हमारा हो गया, ये आंसर आ गया, ये वाला हमारा आंसर, 4x², ये 4x² +3x -6, ये हमारा आंसर हुआ। ये हमारा सजाती पद और विजाती पद का सवाल था। हमने सजाती पद और विजाती पद को समझा भी दिया है, उसके जोड़ हो गए, उससे घटाना हो गए। कल हम जोड़ घटाना ऊपर नीचे लिखकर कर रहे थे। आज हम क्या किए, कोष्टक बना के भी कर दिए कि माइनस का जब गुणा कोष्टक के अंदर होता है तो उसके अंदर जितने भी चिन्ह रहते हैं सब बदल जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। बस दोस्तों इसी बात को ध्यान रखना है, और भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप केवल सवाल को प्रैक्टिस करिए। तो इस पे तो दोस्तों, इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए आपका ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ठीक। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रश्नों को हल अवश्य करिएगा। उसी पे आधारित सवाल है, बिल्कुल सॉल्व करिए। अगर कहीं से दिक्कत हो रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा, सब्सक्राइब करें। और आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों धन्यवाद आपको इस कंटेंट से जुड़ने के लिए। टीएसपी क्लासेस, ये हमारा चैनल है टीएसपी क्लासेस। अगर आप नए हैं तो सर्च पे आप इस पे जुड़ जाइए। और बिल्कुल मैथ बेसिक से चल रहा है, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल बैक नहीं लगेगा, गारंटी है बैक नहीं लग सकता। अब बेसिक से मैथ चल रहा है, इसमें जीरो लेवल से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में हम। धन्यवाद।